हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके हर एक पार्ट को हम आज बारीकी से पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मीनिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। एन एक्सप्रेशन is made up of the constant and variables joined by sign of fundamental operation। फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक है भाई, ये देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ बनता है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ बनता है। और किन किन साइंस के कांस्टेंट और वेरिएबल तो होते ही हैं और उनके बीच में साइन होने चाहिए। कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो एंड ये ऑपरेशंस हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो। क्लियर है, वो क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये देखिए 2x + 3y = 5। क्लियर है, ये क्या है, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, कांस्टेंट है, यहां माइनस लगा लो भाई। ठीक है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। अब ये देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, एक ऐसे आप बोल सकते हो कि वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। एक ऐसी टर्म जिसकी कभी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, इस तरीके की जो हम अल्फाबेटिक्स यूज करते हैं ना किसी भी इक्वेशंस के अंदर, अब इनकी कोई फिक्स वैल्यू है नहीं होती। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो x की कुछ और आएगी। अब x की कुछ और पुट करोगे तो y की कुछ। आप जो अलग वैल्यू पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी दूसरी वैल्यू आएगी। समझ में, आपने 2 पुट किया तो इसकी क्या पता क्या आएगी। क्लियर है ना, आप इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और दूसरे की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड, टी जो हम यूज करते हैं, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स। क्लियर है, इनको लिटरल फैक्टर्स भी बोला जाता है, वो जो हम आगे करेंगे। दूसरा है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी फिक्स वैल्यू। अब इसी में अगर देखा जाए तो -5 क्या है, -5 क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा आप बोल सकते हो कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। क्लियर है। अब आप बोलोगे 2 की भी तो फिक्स है और 3 की भी तो फिक्स है, बट 2 और 3 यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इनके साथ क्या लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अगर पूछी जाए तो क्या होगी, -5। क्या होगी, -5। हाँ भाई, साइन साथ में ही होते हैं। क्लियर है ना, ये होते हैं कांस्टेंट। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट आता है टर्म। टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट को जो अलग अलग करते हैं, जो साइन। अब ये देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस के साइन ही। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले नहीं भाई, सिर्फ प्लस माइनस के साइन से जो पार्ट अलग अलग होता है वो क्या होती है, टर्म होती है। अब इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। एक ये वाली 2x, ठीक है, एक है 3y और एक है -5। ये देखिए 3 अलग अलग टर्म्स हो गई ना।
क्लियर है, ये क्या होती है टर्म। वेल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट्स को जो डिफरेंट करता है प्लस माइनस के साइन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये मल्टीप्लाई भी तो इसको अलग कर रहा है, नहीं, बस सिर्फ अलग किसके साथ होनी चाहिए, प्लस और माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पे टर्म क्या हो जाएंगी, 2x 3y माइनस 5। ये क्लियर है भाई। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म क्या होती है। अब हम करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी देखिए टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल। फर्स्ट क्या होता है, मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म हो। अब हम टर्म के अकॉर्डिंग ही करेंगे भाई। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे कि 2x या माइनस 5xy, टर्म तो एक ही है ना भाई। और क्या हो सकता है, 10x स्क्वायर y क्यूब, पावर कुछ भी हो सकती है। क्लियर है ना। ये क्या होते हैं, मोनोमियल, सिर्फ जिसमें केवल एक ही टर्म हो, वो क्या होती है, मोनोमियल। क्लियर है। सेकंड है बाइनोमियल। सेकंड क्या है, बाइनोमियल। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि 2x प्लस 4। कॉन्स्टेंट को भी हम इसके अंदर काउंट करते हैं ना टर्म के अंदर। तो एक टर्म तो ये हो गई, दूसरा टर्म ये हो गई, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए, प्लस माइनस का साइन होना चाहिए। या फिर बोल सकते हो a माइनस 4 या m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर या x y स्क्वेयर प्लस 3y क्यूब। देखिए 2 टर्म हो गई ना, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोनोमियल। क्लियर है भाई। जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोनोमियल। थर्ड क्या है, सॉरी, जिसमें 2 टर्म होती हैं वो क्या होती हैं, बाइनोमियल। क्या होती हैं, बाइनोमियल। अब आता है ट्रिनोमियल। क्या आता है, ट्रिनोमियल। अब ट्रिनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स हो। नाम से ही पता चल रहा है ना, जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए 3 टर्म हो गई ना। या फिर बोल सकते हो x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। या फिर बोल सकते हो x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3y प्लस 5z। 3 टर्म हो गई ना। क्लियर है। तो ये क्या होता है, ट्रिनोमियल। ये क्या होता है, ट्रिनोमियल। क्लियर है। फोर्थ आता है क्वाड्रिनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है भाई सबके, क्वाड्रिनोमियल। अब इसमें बताओ, जिसमें क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वही होते हैं ना क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिनोमियल्स भी क्या होते हैं, जिसमें 4 टर्म हो। क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें 4 टर्म हो, जैसे कि 4a प्लस 2b माइनस 3c प्लस z। 4 टर्म हो गई ना। क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, क्वाड्रिनोमियल। जैसे कि x स्क्वायर प्लस y प्लस 3t प्लस 5, 4 टर्म हो गई। ये क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल। ये क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल। क्लियर है भाई यहां तक। अब है लास्ट और पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होती हैं। पॉलिनोमियल्स अगर देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं। बिनोमियल्स वाली टर्म, बिनोमियल्स को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्रिनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होती हैं। एक्स वाई, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। 6a स्क्वायर प्लस b प्लस z, ये भी पॉलिनोमियल है। क्लियर है। एंड 4x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6x की पावर 8 प्लस माइनस 8। देखिए 4 टर्म हो गई, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। 5 टर्म हो तो वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई यहां तक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। क्या
फैक्टर क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट टर्म क्या होती है। कांस्टेंट टर्म वैसे आप कर चुके हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, यही क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। क्लियर है। अब ये देखिए फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं भैया, आप क्या बोल सकते हो। जैसे कि आपको अगर कोई दे दिया जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन -8ab +9, मान लो आपको ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें आप फैक्टर क्या बोल सकते हो, देखिए ये तो एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई, क्लियर है ना। अब इस टर्म के अंदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -8ab, ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। क्या है ये, क्या होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर। और इनको क्या बोलेंगे हम, लिटरल फैक्टर। बोला था ना, उसको वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लिटरल फैक्टर। क्लियर है, फैक्टर क्या होते हैं। अब इस टर्म के अंदर -8 न्यूमेरिकल फैक्टर है, ए बी क्या है, लिटरल फैक्टर है, क्लियर है। और ये भी क्या है, एक फैक्टर है, क्लियर है ना। और लेकिन ये फैक्टर कौन सा है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, क्लियर है भाई। अच्छे से फैक्टर्स क्या होते हैं, अब आपको अगर इसमें पूछ लिया जाए ना कि फैक्टर्स क्या हैं, तो क्या बोलोगे, न्यूमेरिकल फैक्टर में तो क्या क्या आ जाएंगे, -8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लिटरल फैक्टर में A एंड B, क्लियर है। इनको अलग अलग करके लिखना। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई तो होती है ना भाई। अब ये देखिए, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, ये अलग फैक्टर, ये अलग फैक्टर और ये अलग फैक्टर, क्लियर है। ये अलग अलग जब हम कर देते हैं किस, यानी कि एक टर्म के जो मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले, अभी तक तो हमने क्या किया था, प्लस माइनस से जो अलग अलग करते हैं, जो प्लस माइनस के साइन से अलग अलग करते हैं, उनको तो क्या बोलते हैं हम, टर्म, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से अलग अलग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्लियर है भी यहां तक। अब आता है कोफिशिएंट। क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो लिटरल फैक्टर के साथ, ध्यान से सुनना, जो लिटरल फैक्टर के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, समझ में आया, जो लिटरल फैक्टर के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। वो क्या होता है, उस लिटरल फैक्टर का कोफिशिएंट, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ AB इज -8, माइनस इस AB का कोफिशिएंट क्या है, -8। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट तो क्या है, 1, कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अगर आपको पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, ऐसे पूछा जाएगा कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट कितना है, 3। y का कोफिशिएंट कितना है, 3। क्लियर है भाई कोफिशिएंट। अब आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आप पहले ही कर चुके हैं। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होता, वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। जिसके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होता, वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। अब इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म, 9। क्या है, 9। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 9। क्लियर है भाई यहां तक। अब हम करेंगे आगे, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। क्या करेंगे, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इन्हीं सारे पॉइंट से आपकी एक एक्सरसाइज तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, जो आप अपने आप ही कर सकते हो, ठीक है। क्या है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, वो क्या होती हैं। ये देखिए भाई, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके आप बोल सकते हो लिटरल फैक्टर सेम होते हैं। जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं वो क्या होती हैं, लाइक टर्म। जिनके लिटरल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं वो क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स। क्लियर है। अब देखा जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7a² b² प्लस 5ab प्लस 8b² a² प्लस 6a² b।
क्लियर है। अगर आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं एंड अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, क्लियर है। लाइक टर्म देखो कौन सी होंगी, जिनका लिटरल फैक्टर बिल्कुल सेम हो। अब आप बोलोगे कि सब में ही तो ए बी है, लेकिन नहीं, उसमें हमें पावर भी देखनी होती है, क्लियर है ना। पावर भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब हमें यही देखना है कि ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के लिटरल फैक्टर का कोई है। ये तो यहाँ तो सिर्फ ए बी है, ये रहा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, भले आगे पीछे है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है ये ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये भी क्या है बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्लियर है ना। और ये क्या है ए स्क्वायर और बी, तो यहाँ जो लाइक टर्म होंगी वो क्या होगी 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 8 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपस में क्या है लाइक टर्म, ये क्या है लाइक टर्म, जिनके क्या होते हैं लिटरल फैक्टर बिल्कुल सेम होते हैं, क्लियर है। एंड अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके लिटरल फैक्टर अलग अलग होते हैं। यहाँ ए बी और यहाँ ए स्क्वायर बी अलग अलग है ना, यहाँ तो सिर्फ ए बी है और यहाँ ए स्क्वायर बी है, तो ये आपस में क्या है अनलाइक टर्म, ये क्या है अनलाइक टर्म, क्लियर है भाई। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म अच्छे से समझ में आया। जिनके लिटरल फैक्टर, पावर भी देखनी है भाई, पावर भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एक ही स्क्वायर है तो दूसरे में भी एक ही स्क्वायर ही होनी चाहिए, क्लियर है। जिनके लिटरल फैक्टर बिल्कुल सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म, और जिनके लिटरल फैक्टर्स अलग अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म, क्लियर है। अब ये देखिए लास्ट टॉपिक एक और, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको वैल्यू दे दी जाए और उसको सोल्व करने के लिए पूछा जाए, ठीक है। अगर आपको दे दिया a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2, आपको वैल्यू दे दी, a की वैल्यू क्या है -1 और b की वैल्यू क्या है -2, एंड सोल्व करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कैसे करोगे, सिंपल सी बात है भाई, पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2, जहां जहां a है वहां क्या रख दो -1, a का स्क्वायर तो -1 का भी स्क्वायर, प्लस b कितना है -2, b का स्क्वायर तो -2 का भी स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है -1 और b क्या है -2, क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1, -1 मल्टीप्लाई -1, 1 जा 1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आती है प्लस। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस 2 बार माइनस है ना, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस, और बाहर भी क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस, क्लियर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 4, बस 1 और 4 कितना होता है 5, 5 और 4 इज इक्वल टू 9, कितना आ गया 9, क्लियर। इस तरीके से हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। आज आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया और एक आप एक्सरसाइज भी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।